नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डील का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जानी मानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी, जिनके प्रेडिक्शंस आपने लगातार देखे होंगे इंडिया डील के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और उनमें से मैक्सिमम प्रेडिक्शंस एकदम सटीक साबित हुए हैं, बैंग ऑन टारगेट लगे हैं। तो इसलिए हम आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फिर से सिल्वर और गोल्ड पर, चूंकि आपका फेवरेट टॉपिक रहा है और आप लोगों का बहुत सारा रिस्पांस हमें मिला, बहुत सारी क्वेरीज हमें मिली, आप और जानना चाहते हैं इस बारे में। तो हमने हेमा जी को एक बार फिर से आमंत्रित किया है इस पॉडकास्ट में, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिल्वर, गोल्ड और ये जो इंटरनेशनल केओस इस वक्त हम देख रहे हैं, ये किस दिशा में जा रहा है, ये किस दिशा में दुनिया को लेकर जाएगा, चाहे वो अमेरिका, चाहे वो चाइना, चाहे वो भारत, चाहे वो रशिया, जितने भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी किस तरफ जाएगी। तो स्वागत करते हैं मैम का। स्वागत है मैम बहुत बहुत आपका हमारे इस डिजिटल पॉडकास्ट पर। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा केओस सिल्वर में देखने को मिल रहा है। सिल्वर जहां एक तरफ स्टेडी ग्रोथ हासिल कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा कि सिल्वर ने रोलर कोस्टर रुख अख्तियार किया है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इससे बायर्स के मन में एक बार फिर से दुविधा पैदा होने लग गई कि हम करें क्या। कई लोग फंस गए हैं, कई लोगों ने बड़ा स्टॉक ले लिया है, लेकिन वो स्टॉक से उस प्राइस से नीचे आ रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है? सबसे पहले सिल्वर पर आपकी राय, और उसके बाद इसका फ्यूचर। हाँ बिल्कुल। देखिए क्या है, एक तो जैसे जैसे प्रेडिक्शन हुई बाजार को लेके, उसी तरीके से सिल्वर ने रिएक्ट किया। अब दूसरा ये कि एक तो बाजार का ये बिहेवियर होता ही है कि मार्केट जब ऊपर जाती है तो वो नीचे भी आती है, लेकिन इस बार जो हमने एक तेजी देखी गोल्ड के अंदर, वो एक बहुत ही सालों बाद, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ 2011 में भी आपने देखा होगा, हालांकि उस टाइम डॉलर होता था 45 रुपये 42 रुपये का प्राइस था डॉलर का, लेकिन आपने देखा कि 2011 में भी 76,000 तक सिल्वर गया था। तो ये एक बहुत बड़ा मूव था जिसकी लोग आज बात नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कमोडिटी है, हमारी कैलकुलेशन सारी डॉलर से ही होती है। आज के रेट में डॉलर को हम देखते हैं 90 रुपये है, 87 रुपीज़ है, लेकिन उसके हिसाब से जो उसका प्राइस है तो वही हम 2011 से मैच कर रहे हैं। 2.5 लाख रुपए है सिल्वर आज। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल यहाँ पे बात करूँ तो जो तेजी आई है वो कॉम्बिनेशंस ने बहुत टाइम पहले ही बता रखा था। जैसे अभी पीछे मंगल वक्री हुआ था कर्क राशि में, वो एक बहुत तेजी का इंडिकेशन था कि यहाँ पे जितने भी बेस मेटल्स है, गोल्ड सिल्वर है, उसमें बड़ी तेजी आने वाली है। वो हमने देखी, गोल्ड भी भागा, सिल्वर भी भागी। सिल्वर में अभी भी तेजी हमें आगे दिखती है। और दूसरा ये आपने विवेक जी बहुत अच्छा सवाल किया है कि जो लोग डेली के ट्रेडर हैं, चाहे वो MCX में काम करते हैं, ETF में काम करते हैं, या जो फिजिकल वाले भी है, तो उनको भी एक डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे खरीद के फंस जाएं। ऊपर जाने के लिए ठीक है 4 लाख भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है, 3 लाख भी हो सकती है, लेकिन नीचे आने में भी काफ़ी नीचे आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए ना इसने कितना रिटर्न दिया है। आज से मैं अगर 1.5 साल 2 साल पहले की बात करूँ तो 75,000 की जो प्राइस था, आज के रेट में वो प्राइस है 75,000 से 2.5 लाख रुपए। तो एक डर तो है ही कि नीचे आने में 1 लाख भी आ सकती है, 1.25 लाख भी आ सकती है, 80,000 भी आ सकती है। भाई हमने कोविड के टाइम पे क्रूड ऑयल को माइनस में जाते देखा है, तो आप ये तो समझ के चलिए कि हो तो कुछ भी सकता है। अर्थव्यवस्था है ये, कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसा नहीं होता है, एब्सोल्यूट तो कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, नीचे नहीं आ सकती। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल अभी जो कॉम्बिनेशन चल रहे हैं उसमें फरवरी में हम एक डिप देखेंगे सिल्वर में जी। फरवरी में हम एक बार नीचे आते हुए देखेंगे, और अगला हफ्ता, जैसे आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 8 जनवरी 2026 में, तो मुझे नेक्स्ट वीक जो है वो यहाँ पे एक तेजी का दिखाई देता है। तो मंथ वाइज देखें, अगर मैं अभी जनवरी की बात करूं, जनवरी में क्या चीजें स्टैग्नेंट रहने वाली है सिल्वर को लेकर? फरवरी में आपने कहा कि डिप आएगा, फिर मार्च में, फिर अप्रैल में, फिर मई में। इस तरह से अगर 2-3 महीने का अगर हम ओवरव्यू हासिल कर पाए तो एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से। जी देखिए, जनवरी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अब वो वाली मूवमेंट नहीं आएगी कि जो हम वन साइडेड देख रहे थे। जैसे हम देख रहे थे कि डेली 5,000 बाजार बढ़ गया, डेली 7,000 बढ़ गया, डेली 3,000 बढ़ गया, वो वाली तेजी नहीं दिखती अब जो तेजी आएगी वो सस्टेन नहीं करेगी। भाई आप देखेंगे कि एक बारी 2.5 लाख से 2,60,000 हो गई, 2,65,000 हो गई, लेकिन वहाँ से डिप जरूर आएगा। आप ये मत सोचिए कि वन शॉट में वो 3 लाख क्रॉस कर जाएगी, ऐसा भी होने वाला नहीं है। फिलहाल ऐसे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बने हुए फरवरी तक कि सिल्वर इतनी ऊपर चली जाएगी या फिर कंटिन्यू ऊपर जाएगी, वो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अब सिल्वर में जो भी स्ट्रैटेजी रहेगी वो यही रहेगी, जो लोग खरीद के काम कर रहे हैं
वो प्रॉफिट बुकिंग साथ साथ में करते रहे। और लोग अगर बेचना चाहते हैं तो बेच के भी इसको काम कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो है ना, फरवरी का मंथ नेगेटिव है सिल्वर के लिए। आगे तेजी बनेगी, बीच बीच में ऐसे मंदी के भी झटके आएंगे पूरे महीने के अंदर। जैसे मैंने एक डेट प्रेडिक्ट की थी यहाँ पे कि 6 जनवरी की डेट, अभी लास्ट जो मैंने बात की थी आपसे, रील भी बनाई है मैंने उसके ऊपर, कि 6 जनवरी की डेट जो है वो लास्ट है, इसके बाद हम एक मंदी देखेंगे। तो फ्रेंड्स आप देखोगे यहाँ पे 7 और 8 2 दिन हुए हैं अभी, 2 दिन के अंदर आपने दोनों ही दिन 10-10 हज़ार सिल्वर को नीचे जाते हुए देखा है। और 6 तारीख की ही लास्ट डेट थी जब सिल्वर ने अपना हाई बनाया, रात को 2,60,000 भी क्रॉस किया एक बार। तो वही है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है कि कॉम्बिनेशंस डेट वाइज होते हैं, मंथ वाइज होते हैं, वीकली भी होते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो नेक्स्ट वीक है वो गोल्ड सिल्वर में एक तेजी लेके आएगा। तो अगला हफ्ता तो यहाँ पे आप देखोगे अगर कोई मंदी भी बनती है, अब कल का दिन है वो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई अभी मुझे लगता है कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो लोग ट्रेडिंग के लिहाज से सिल्वर में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जब खड़मास खत्म होगा तो लोग फिर ज्वेलरी बाय की तरफ या सिल्वर बाय की तरफ, फिजिकल सिल्वर खरीदने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इस वजह से हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते के बाद जो है वो सिल्वर में एक राइज देखने को मिलेगा, क्या ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है? और दूसरा ये, फिर फरवरी में आप बता रही हैं कि फरवरी में सिल्वर में डिप आएगा, तो क्या लो कितना जा सकता है? क्या 2 लाख के भी नीचे आ जाएगा, या फिर अब जहां पर प्राइस है उसी के इर्द गिर्द 10-20-30 हज़ार रुपये का फर्क हम देखेंगे? देखिए सिल्वर का भी प्राइस इतना बड़ा हो गया है, तो साइज इसका बढ़ गया है। तो साइज की अगर हम बात करें तो पहले भी तो हम देखते थे कि सिल्वर में 3-4% की तेजी मंदी तो आई जाती थी, 2% तो नॉर्मल रहता था। अब 75,000 का जो 2% है वो है 1,500 रुपये होता था, तो इतना ज्यादा नोटेड नहीं होता था, हाईलाइटेड नहीं होता था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि 2.5 लाख का प्राइस हो गया है, साइज हो गया है उसका। और 2% का मतलब होता है कहीं ना कहीं आपके 5,000 पॉइंट। तो वहां पे घबराहट पैदा हो जाती है कि 5,000 सिल्वर बढ़ गई या घट गई। तो आप ये मान के चलिए 4-5% की मूवमेंट तो डेली की अब रहने ही वाली है। ये 4-5% की मूवमेंट रोज रहेगी, लो से हाई में तो अच्छी कमाई कर सकते हैं लोग। देखिए कमाई तो कर सकते हैं, लेकिन जाने का भी तो खतरा है। अगर जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है या जो कुछ भी फॉलो नहीं करते, सिर्फ कुछ कहीं पर भी एंट्री ले लेते हैं, कहीं पर भी एग्जिट ले लेते हैं, तो उनके लिए तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप ये देखिए ना, एक तो मार्जिन बढ़ गए हैं MCX के, जहां सिल्वर में लगता था पहले 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए, आज की रेट में 15 लाख रुपए मार्जिन है 30 किलो का। और अगर मैं 5 किलो मिनी की भी बात करूं तो भी 4 लाख रुपए का मार्जिन है। तो कहीं ना कहीं मार्जिन बढ़ गए और उतना ही पैसा M2M के लिए भी चाहिए। तो एक रिस्क तो बहुत बड़ा खड़ा ही हो गया है। और लोग आज की डेट में तो क्या करें, लोग अभी चांदी से दूर रहें? देखिए दूर रहने की सलाह तो मैं नहीं देती, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप पेशेंस रखें और पेशेंस रख के सिर्फ इंतजार करें। जब जब इसमें डिप आता है इसमें खरीदारी करें, और खरीदारी करके भी एक MCX ट्रेडर को स्पेशली एडवाइस है कि जब वो खरीदारी करे तो M2M के लिए एक अच्छा पैसा रखे अकाउंट के अंदर। वो ये ना करे कि भाई मार्जिन कॉल आ गई, आपकी पोजीशन कट गई और पता लगा सिल्वर ऊपर चली गई, आपने पोजीशन ले रखी है। ऐसा बिल्कुल ना करें, एक बफर अमाउंट रखें। चाहे आप जो सबसे मिनी वाला साइज होता है वही ट्रेड करें, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो उसमें मार्जिन को मेंटेन करके रखें। और जो फिजिकल ट्रेडर है वो जब जब डिप आता है उसको खरीदें, क्योंकि आगे आगे गोल्ड सिल्वर बहुत तेज होंगे, डराएंगे भी, नीचे भी आएंगे, लेकिन आपको डिप में खरीदारी करनी है और ऊपर प्रॉफिट बुकिंग साथ साथ में करते रहना है। साल 2026 सिल्वर के लिहाज से कैसा लगता है आपको? कहते हैं सूर्य का साल है जी, और बाकी चीजें भी चेंज हो रही हैं, शनि की दशा भी चेंज हो रही है, जैसे कि अभी हमारी बातचीत भी हो रही थी। तो 2026 क्या सूट करता है सिल्वर को? देखिए बिल्कुल सूट करता है। 2026 में सिल्वर ऊपर ही रहने वाला है ओवरऑल की मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर अच्छा विकल्प है। हाँ। आप इस प्राइस पॉइंट पे, अगर आज की प्राइस पॉइंट पे अगर आप सलाह देना चाहें कि अगले 1 साल या 2 साल के लिए अगर आप लेना चाहें तो कितना % का रिटर्न आप देख रहे हैं, अगर 2026 को आप बेहतर मान रही तो? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 3.5 लाख मैं इस साल में सिल्वर को देखती हूँ। और तो काफी अप्रिसिएशन, 33% की बात आप कर रही हैं। अगर 2.5 है तो 3.5 मतलब 1 लाख रुपए का जंप है अगर इस साल सिल्वर में, तो ये 32-33% के आसपास हुआ है। बिल्कुल। और लॉन्ग टर्म में मैं सिल्वर को, मैंने अभी पीछे भी एक पॉडकास्ट में बात की थी कि 5 लाख रुपए मैं सिल्वर को देखती हूँ। और आप एक बात समझिए, ये बात मैं आज नहीं कह रही हूँ, आने वाले 2-3 साल के अंदर। अब जैसे 2023 में हमने बात की थी कि 3 साल में सिल्वर 2 लाख हो जाएगी, आज वो हो गई है। तो
तो ये बात मैं 50,000 से कह रही हूँ कि सिल्वर आप लेके रखिए, खरीद के रखिए, और इसकी ब्रिक 1-1 किलो की ब्रिक आती है सिल्वर की, आप फिजिकल लेके भी फैमिली में रख सकते हैं, अपने घर के अंदर रख सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, ऑस्पिशियस भी होती है देखिए घर के लिए, और दूसरा एक आपकी इन्वेस्टमेंट भी है, एक एसेट क्रिएट होता है ये। तो आप सिल्वर लेके रख सकते हैं, उसमें तेजी मंदी ना देखे शॉर्ट टर्म की। और जो MCX के ट्रेडर है, क्योंकि देखिए MCX को भी हम अवॉइड नहीं कर सकते, एक बड़ा वॉल्यूम क्रिएट होता है एक्सचेंज का, तो उसके ट्रेडर्स के लिए ही ज़्यादा एक रिस्क क्रिएट होता है कि हम ये तेजी मंदी कैसे देखें और कैसे इसके अकॉर्डिंग काम करें। तो आपको बड़ा ही ध्यान दे के काम करना पड़ेगा अब, क्योंकि जैसा मैंने बताया वॉलेटिलिटी इतनी बढ़ चुकी है सिल्वर के अंदर, गोल्ड के अंदर, कि कमाने के कम चांसेस और लुटाने के ज़्यादा चांसेस है, नुकसान के ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि होता क्या है ना कि ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कहीं ना कहीं। तो क्या फिर गोल्ड की तरफ जाना चाहिए? देखिए दोनों ही तो सिमिलर है। अगर 5% सिल्वर टूटती है तो 2% तो गोल्ड भी टूटता है, 5% सिल्वर बढ़ेगी तो 2% 3% गोल्ड भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको फंड का मैनेजमेंट, अपना रिस्क मैनेजमेंट देख के काम करना है। मैं MCX के ट्रेडर्स के लिए एडवाइस दे रही हूँ कि उन्हें M2M देख के काम करना है और पेशेंस के साथ काम करना है। और दूसरा ये है कि मैं जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लेके आती रहती हूँ, डेट वाइज लेके आती हूँ, जैसे मैंने आपको स्पेशली बताया कि नेक्स्ट वीक तेजी का है, तो आप आज में या कल में थोड़ी सी सिल्वर लेके रख सकते हैं और नेक्स्ट वीक में एक बारी एग्जिट भी कर सकते हैं। ये मैं अपनी राय दे रही हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख के ही काम कीजिए, बिल्कुल समझ के ही काम कीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो कॉम्बिनेशन राय आपकी है, फैसला इन्वेस्टर का होगा जी, वो मैं देखिए ये राय भी, इसलिए मेरा काम नहीं है राय देना, लेकिन मैं फिर भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं नेक्स्ट वीक एस्ट्रोलॉजी के, वो तेजी के ही है। तो मतलब निवेश करें तो सोच समझ के निवेश करें, अब अगर स्टडी कर लें, मार्केट ट्रेंड देख लें, उसके बाद ही निवेश करें। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली जो लग रहा है वो कुछ ऐसा संकेत मिल रहे हैं कि कुछ ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं कि आगे के 1-2 हफ्ते जो है वो सिल्वर के लिए बेटर रहने वाले। गोल्ड के लिए भी आपने बता दिया। अगर गोल्ड और सिल्वर थोड़ा सा यहाँ पर लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, जैसा कि आप भी बता रही हैं कि कुछ उतार चढ़ाव अभी रहेंगे, यहाँ चीज़ें स्टैग्नेंट नहीं होंगी, लेकिन साल के अंत तक अच्छा राइज दिख सकता है, तो क्या कॉपर की तरफ जाया जा सकता है? देखिए मैं तो बहुत दिनों से बात कर रही हूँ कॉपर की, और मैं ये कहती ही जा रही हूँ कि कॉपर तो रॉकेट हो ही जाएगा। लेकिन फिर वही बात देखिए, ओवरनाइट कोई भी अमीर बनता नहीं है। बिल्कुल। लोग ये सोचे कि आज हमने खरीदा और 2 दिन बाद रेट क्यों नहीं आया हमारा, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो अगर आपको निवेश करना है तो कॉपर आज की डेट में बहुत अच्छा निवेश है, आप लेके लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, लोग लेके किस फॉर्म में रखें, फॉर्म की प्रॉब्लम होती है कि आप देखिए कि कॉपर अगर MCX में आप काम करते हो तो वहाँ पे एक्सपायरी होती है आपकी, तो कहीं ना कहीं आपको या तो एग्जिट करना पड़ता है या रोल ओवर करके रखना पड़ता है उसको। और अगर आप फिजिकल में लेते हैं तो फिजिकल में लोग कॉपर में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते नहीं हैं, लोग यही सोचते हैं कि MCX में काम कर ले। तो मेरी सलाह ये है यहाँ पे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए MCX में ही लेके रखिए बिना घबराए, क्योंकि आगे आगे जैसे मैंने पीछे भी बात कर रहे थे हम कॉम्बिनेशन की जी, कि कॉम्बिनेशन क्या होते हैं इसके कॉपर के। देखिए सैटर्न और मार्स के जब भी कॉम्बिनेशन बनते हैं और उनका एक ऐसी जॉडिक साइन में जब भी ट्रांजिट होती है तो कॉपर में तेजी आती है या बेस मेटल्स में तेजी आती है। और यहाँ तो हम ये देख रहे हैं इसके अलावा भी कई ऐसे कॉम्बिनेशन बड़े बन रहे हैं जहाँ पे हम आने वाले टाइम में कॉपर में एक बड़ी तेजी देखेंगे। और मैं कॉपर रूलिंग प्लैनेट कौन सा है? देखिए कॉपर को मेन जो करता है वो सैटर्न और मार्स करते हैं। सैटर्न और मार्स तो आई थिंक सन के लिहाज से या सूर्य के नंबर के हिसाब से आंकड़ा इन लोगों का फिट नहीं बैठता है। देखिए यहाँ पे ना हम सूर्य के पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे। अच्छा। क्योंकि सूर्य को हम क्या देख रहे हैं, पूरे साल का एक रूलिंग नंबर है, और वो भी तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देख रहे हैं, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देख रहे हैं, 26 के हिसाब से। बिल्कुल। और देखिए हम जब तेजी मंदी की बात करते हैं तो हम अपने पंचांगों के अकॉर्डिंग बात करते हैं और कहीं ना कहीं संवत के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो ये जो बिल्कुल ये जो संवत स्टार्ट हो रहा है मार्च में, तो हम देखेंगे ये 2083 जो संवत है 2083, इसमें जो मंत्री है ना वो मंगल है, ठीक है। और मंगल का जब भी रोल आता है, चाहे वो टोटल तो 4 है, फिर राहु का नंबर है। नहीं देखिए हमारी अपनी अलग कैलकुलेशन होती है। और देखिए आपके साथ सीख रहा हूँ मैं भी, अभी थोड़ा सा मैं कच्चा खिलाड़ी हूँ, लेकिन मैं भी आपके साथ करते करते सीख जाऊंगा। तो जो 2083 आपने विक्रम संवत बताया, उसका टोटल होता है 4। देखिए 4 है, 4 है राहु का नंबर। राहु करेगा कंफ्यूज, इल्यूजन क्रिएट करेगा। बिल्कुल। तो मार्च के बाद इल्यूजन क्रिएट होने वाले हैं, केओस मचने वाली मार्केट में। इतना आपके मैं सानिध्य में रह के सीख गया हूँ।
अब आप इसको बताइए, करेक्ट कीजिए, इसमें कितना फैक्ट है और कितना फिक्शन है। विवेक जी, सारा ही फैक्ट है। जैसे आपने राहु की बात की, तो आप ये देखिए संवत का नाम भी रौद्र है। अच्छा जी, इस संवत का नाम भी रौद्र है। आप देखिए रौद्र से ही आपको मतलब पता लगा असली सकते खेला ही हैं। मार्च के बाद शुरू होगा। जी बिल्कुल होगा। और बाजारों में अभी मैंने पीछे प्रेडिक्शन की है, आप गोल्ड सिल्वर छोड़िए, बहुत सारी एग्री कमोडिटीज एकदम रॉकेट होने वाली है। मैंने एक प्रेडिक्शन की थी 2021 के एंड में कि यहाँ से क्रूड डबल हो जाएगा, और आप देखिए 2 महीने के अंदर वो क्रूड डबल हो गया था। लोग बड़ा मजाक बना रहे थे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इतना मजबूत काम करती है एग्री कमोडिटीज में और कमोडिटीज में, और निफ्टी के अच्छे ऊपर भी बहुत अच्छा काम होता है। निफ्टी की भी हम बात करते हैं कभी कभी इस बारे में। लेकिन इस साल आप देखेंगे 3-4 एग्री कमोडिटीज ऐसी हैं जिनका प्राइस बहुत ऊपर जाने वाला है और लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। हालांकि इससे महंगाई तो बढ़ती है, लेकिन ऐसे जो व्यापारी होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, बहुत सालों से वेट कर रहे होते हैं किसी कमोडिटी की बढ़ने का, क्योंकि उनको फायदा हो, देखिए हमेशा फायदा नहीं होता है, उनके लिए भी कोई ना कोई साल होता है जो गोल्डन पीरियड होता है, चाहे वो हाजिर वाले हों या व्यापारी हो, कमोडिटी के एक्सपोर्टर इंपोर्टर हो एग्री कमोडिटीज़ के, तो उनके लिए भी कभी कभी कोई गोल्डन ईयर ऐसा आता है। तो ये साल ये गोल्डन रहने वाला है कुछ एग्री कमोडिटीज़ के लिए। और जहाँ तक हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो ये साल कॉपर का रहेगा, कॉपर तेज रहेगा, आप लेके रख सकते हैं, अभी से उसको फोकस कर सकते हैं कॉपर पे, और ट्रेड भी कर सकते हैं उसमें। अगर इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से देखा जाए और अमेरिका की जो सिचुएशन बनी हुई है, वेनेजुएला पर अटैक अभी हमने देखा, इसके बाद कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान की तरफ जा सकता है, डेनमार्क ग्रीनलैंड की तरफ जा सकता है, क्यूबा की बात हो रही है, कोलंबिया की बात हो रही है। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर एक फियर फैक्टर आया है, इन्वेस्टर्स के बीच में फियर फैक्टर आया है। तो ऐसे ये समय क्यों शुरू हुआ है, और ऐसे समय में निवेशक जो है वो जो फिक्स्ड एसेट होते हैं उस तरफ जाते हैं, जैसे लैंड हो गए, जैसे सिल्वर हो गए, गोल्ड हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डॉलर हो गए जी, तो इधर मूव करते हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या ये भी आप देख रहे हैं कि ये भी चीज़ों को उथल पुथल करेगा मार्केट में? देखिए एक बात तो ये है कि जो इकोनॉमिकली कंडीशन है, या फिर आप ग्लोबल सिनारियो देख लो या ग्लोबल हालत देख लो, वो तो खराब रहने ही वाली है। और जैसा मैंने पहले भी बात की है कि हम जो अगर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो 2030-31 में हम 3rd वर्ल्ड वॉर देखते हैं, और उसकी शुरुआत मुझे लगता है कि बहुत साल पहले से हो चुकी है ऑलरेडी। तालिबान जाते देखा हमने, अफगानिस्तान का देखा, पाकिस्तान का देखा, बांग्लादेश का देखा, नेपाल का देखा। तो हमने बहुत जगह ऐसे ऐसे हालात देखे जहां हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड के मैप में ही आप देखो चेंजेस आने लगे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हालात तो चलेंगे, ये रुकने वाले तो है नहीं अब। और 2026 में भी हमें बहुत बड़ा एक इस तरह का फियर तो मैं क्या कहूँगी, ये सब होता हुआ तो दिख ही रहा है पूरे साल जी। तो इससे देखिए हमारे जो स्टॉक मार्केट है उसके हालात तो खराब होंगे, लेकिन वो भी ऐसे नहीं कि पूरे साल, क्योंकि इस साल का राजा जो है ना वो बृहस्पति है, तो हम पूरे साल हालत खराब होते हुए नहीं देखते। कुछ कुछ मंथ हमारे ऐसे आएंगे जहाँ पे वो हालत हमें खराब होते हुए दिखाई देंगे, मंदी आती नजर आएगी, लेकिन इमीडिएटली वो मंदी कवर भी हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला कि रिसेशन आ जाएगा या फिर बहुत नीचे बाजार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अमेरिका की सिचुएशन ठीक नहीं है, अमेरिका के अंदर भी बहुत हालात खराब है। अभी मैं आपको एक खबर बताऊं, अभी अमेरिका में बहुत ज़्यादा क्योस हुआ है इस बात को लेकर कि आईस एजेंट ने एक अमेरिकी नागरिक को गोली मार दी है, सिर्फ इस वजह से कि गाड़ी नहीं रोकी गई। इससे ये घटना मिनियोपोलिस में हुई है, और वहाँ की जो पुलिस वो कह रही है कि ये जो वारदात है या जो घटना है इसको आईस एजेंट्स ने जानबूझकर अंजाम दिया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो गाड़ी रन ओवर करने वाली थी एजेंट के ऊपर, इसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। तो वहाँ की पुलिस कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। तो अगर अमेरिका में इस तरह की अव्यवस्था बन रही है तो क्या आगे इस तरह की अवस्था बढ़ सकती है? क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस भी होने वाले हैं, और आपको पता है अमेरिकी प्रेसिडेंट साम दाम दंड भेद हर चीज़ में बिलीव करते हैं, इधर माई वे और हाईवे वाली रूलिंग पर चलते हैं। अमेरिकी मार्केट को लेकर आपका जो प्रेडिक्शन है वो क्या कहता है? क्योंकि उससे पूरी दुनिया की मार्केट प्रभावित होती है, इंक्लूडिंग इंडिया, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल, जो अभी आपने एक इवेंट बताया, मुझे लगता है ये छोटा सा इवेंट है, और ऐसे तो होते ही रहेंगे अब यूएस के अंदर। और ये भी बात बिल्कुल सही है, उनकी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, क्योंकि अभी पीछे आप देखेंगे कि एक अनएम्प्लॉयमेंट का भी डाटा आया था। बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे जो नंबर्स आए बहुत ही पुअर नंबर्स थे वो, जिसकी वजह से एक पैनिक भी क्रिएट हुआ, उनको एक डर भी क्रिएट हुआ कि क्या होगा हमारी अर्थव्यवस्था का। तो वो सब चीज़ें तो अब रहने ही वाली है आगे, और उससे डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड के बाजार इम्पैक्ट करते हैं।
और हमारा इंडियन मार्केट भी फॉलो तो करता ही है। तो कहीं ना कहीं ये झटके जरूर आएंगे, लेकिन आप ये देखिए इस सब से ना हमेशा कमोडिटी मजबूत होती है, क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है। लेकिन कमोडिटी जब भी इक्विटी टूटती है तो कमोडिटी मजबूत होती है, बॉन्ड्स मजबूत होते हैं, डेट मार्केट मजबूत होती है। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोग डेट मार्केट की तरफ रुक करेंगे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपनी करेंगे, कमोडिटीज़ की तरफ लोग आएंगे, कहीं ना कहीं एक एसेट क्रिएट करेंगे। और मुझे लगता है कि लैंड में भी थोड़ी सी मंदी आ सकती है। लैंड लेने का भी सही टाइम नहीं है, वो भी मैं लेके आऊँगी, एक दिन बात करेंगे उस पर भी। कुछ मैं ईयर्स आपको बताऊँगी, उन ईयर्स के अंदर आप देखेंगे प्रॉपर्टी के प्राइजेस बहुत ऊपर जाएंगे, बहुत ऊपर। तो मैं ये सजेस्ट भी करूँगी कि वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, और कुछ एग्जिट करना चाहे तो एग्जिट भी कर सकते हैं आप। लेकिन फिलहाल मैं एडवाइस नहीं दूंगी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको अभी। बट हाँ, ये है कि स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा काम कर सकते हैं। मैंने कुछ सेक्टर की बात की थी पीछे, आप वो देखिए वीडियोस, और वहाँ पे उन सेक्टर्स में आप काम कर सकते हैं। बाजार कैसा भी हो, लेकिन उनमें आपको फायदा मिलेगा। रीज़न क्या है, वही मैं प्लैनेट्स के ऊपर बात जब करती हूँ तो प्लैनेट्स हमें तेजी मंदी तो बताते ही हैं, कम्युनिटी के साथ साथ सेक्टर्स की भी तेजी मंदी निकल के आती है, उससे अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं। मुझे एक आखिरी सवाल, चूंकि समय सीमित है, इंडिया की इकोनॉमी को कहाँ देख रहे हैं इस साल आप? 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम 3rd की तरफ बढ़ रहे हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है, लेकिन अमेरिका का टैरिफ है 50%। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं टैरिफ और बढ़ा सकते हैं जी, क्योंकि भारत हमारी बात नहीं मान रहा है। इंडिया ने अभी तक उस टैरिफ से समझौता नहीं किया है, अभी हम 50% टैरिफ दे रहे हैं। और इनफैक्ट ये भी कि हमने अभी तक अमेरिका के साथ ट्रेड डील भी साइन नहीं किया है, तो वो ट्रेड डील का भी एक प्रेशर है। व्हाट अबाउट इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था प्लानिटरी पोजीशन वाइज क्या रहने वाली 26 में? देखिए, कोई कितना भी कह ले कि टैरिफ से इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जो व्यापारी लोग हैं उनसे आप जाके पूछिए, 50% एक्स्ट्रा टैक्स देना बहुत मुश्किल काम होता है, और पूरी अर्थव्यवस्था अंदर से खोखली होती है। और अगर देखेंगे कि करंट अकाउंट डेफिशिएट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारा, जब से हमारे ऊपर टैरिफ लगा है 50% का। मतलब गवर्नमेंट पे प्रेशर है 50%? बिल्कुल प्रेशर है, बिल्कुल प्रेशर है, और ये प्रेशर आगे आगे हम बढ़ता हुआ ही देखेंगे। कहीं ना कहीं देखिए हमारी झुकने की स्थिति बननी ही पड़ेगी, और हमें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ का या कोई ऐसा रास्ता मिडवे निकालना ही पड़ेगा जिससे कि हम इन चीज़ों से बाहर निकल के आए। हालांकि मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे जो लोग हैं, एक तो अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो इतने ज़्यादा अपनी ही हमारी पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। जहाँ पहले एक टाइम पे 2 करोड़ या 3 करोड़ डीमेट हुआ करते थे कोविड के टाइम पे, आज की डेट में 27 करोड़ डीमेट है। तो हमारी जो डोमेस्टिक पावर ही बहुत बढ़ रही है, लोगों की, लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं। हमारे पास सबसे बड़ा बाजार भी तो है, बाजार भी तो है, बिल्कुल 140 करोड़ लोगों का एक बड़ा बाजार है जी। तो वही है कि हमारी अपनी परचेजिंग पावर भी बढ़ती जा रही है, ये नहीं स्टॉक मार्केट में, और आप और दूसरे फील्ड में भी लोग ट्रैवल के लिए अब बहुत जाने लगे हैं, लोग बाइंग बहुत करने लगे हैं, तो डिस्पोजेबल इनकम भी लोगों की बढ़ने लगी है। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखेंगे कि इस साल स्टॉक मार्केट लीजिए या कमोडिटी, आप एक बड़ी मंदी भी देखेंगे और एक बड़ी तेजी भी देखेंगे। इस साल हम एक बारी निफ्टी को 35,000 भी आते देखेंगे, लेकिन हम वहाँ निफ्टी को 20,000 भी आते देखेंगे। 20-21,000 का भी आंकड़ा हम देखेंगे निफ्टी के अंदर, जो अभी 26,000 चल रही है, और वहीं हम एक बारी 35,000 भी निफ्टी को जाते हुए देखेंगे। और मैं गोल्ड सिल्वर के लिए भी ये कहती हूँ, बीच में कुछ 2-3 महीने ऐसे होंगे जहाँ पे आपको जबरदस्त मंदी के झटके मिलेंगे, और लोग ये देख के डर जाएंगे, जिन्होंने 2.5 लाख, 3 लाख का रेट देखा होगा, वो देख के डर जाएंगे कि क्या होगा अब। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि वहाँ से फिर हम यहाँ से वहाँ से भी हम यू टर्न एक देखेंगे। तो ये साल है ना, बड़ा ही वॉलेटाइल, बड़ा ही वॉलेटाइल ईयर रहने वाला है। बहुत संभल के काम करें तो फायदा तो होगा ही। मुझे भी लगता है, लेकिन आप जिस तरह से आप बता रही हैं कि भारतीय इकोनॉमी भी स्टैग्नेंट ही रहेगी, बहुत ज़्यादा हलचल हो सकते हैं, लेकिन डरने और घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आपने एक ओवरव्यू देने की कोशिश की गोल्ड, सिल्वर और इंटरनेशनल मार्केट को लेकर, क्योंकि इन तीनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा इस वक्त हम हलचल देख रहे हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी तो फिर हम बातचीत करेंगे मार्केट के बारे में, और फ्यूचर में शेयर बाज़ार किस तरह से जा सकता है, दुनिया भर के शेयर बाज़ार किस तरह के परफॉर्म करेंगे, इसको हम अगले हफ्ते कवर करेंगे। फिलहाल हेमा जी, आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। ऐसे इंटरेस्टिंग बातचीत के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म को, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि ऐसे शोज़ जब आपके पास आएँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। बने रहिए हमारे साथ।